नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। इसका अर्थ, उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट हम भूमिका से, इंट्रोडक्शन से की जाती है। हर प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भूमिका और इंट्रोडक्शन से की जाती है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक नैतिक विकास करना भी है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शारीरिक शिक्षा का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा को जीवन का आवश्यक अंग माना गया, और जैसे कि बोला भी गया है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कितनी बढ़िया बात कही गई है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं होगा तो वह अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको याद होता जाएगा। पॉज करके पढ़ लेना। और आमतौर पर लोग शारीरिक शिक्षा को केवल खेलकूद, पीटी या कसरत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह धारणा बहुत छोटी और अधूरी है। शारीरिक शिक्षा केवल शरीर को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का एक सशक्त माध्यम है। यह सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे शारीरिक गतिविधि के जरिए पूरा किया जाता है। जैसे कि बहुत बढ़िया बात कही गई है कि शारीरिक शिक्षा मतलब भी यही होता है कि खेल कूद, पीटी या कसरत होती है। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटी अवधारणा है, अगर हम सही मतलब देखें तो शारीरिक शिक्षा केवल शरीर को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। पुराने समय में एक कहावत बहुत मशहूर थी, जिसे आपने भी सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक युग ने यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है। आज माना जाता है कि एक स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल का सही इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाएंगे। आधुनिक जीवन शैली ने इंसान को मशीनों पर निर्भर बना दिया है। आज शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है, जिससे तनाव, मोटापा, दिल की बीमारियां और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आम हो गई है। और शारीरिक शिक्षा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से जागरूक और भावनात्मक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से एक अच्छा नागरिक बनाती है। और संक्षेप में अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की नींव है। यह हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि मैदान पर कैसे खेलना है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के मैदान में हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए और अनुशासित रहकर यह जीवन जीने की एक कला है, जो इंसान को हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। और अगर हम प्रोफेसर या विद्वान की बात करें तो इसमें आर वेमैन के अनुसार शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। शारीरिक शिक्षा जो इसको दो भागों में डिवाइड है, जैसे कि एक है शारीरिक और हो गया शिक्षा। जैसे कि शारीरिक शिक्षा, शारीरिक का मतलब होता है शरीर से जुड़ी बातें, जैसे हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, शरीर बनावट, ताकत, फुर्ती, अंगों का सही ढंग से काम करना। वहीं शिक्षा का मतलब भी यही होता है कि व्यवस्थित रूप से कुछ सीखना, जिससे हमारे व्यवहार और सोचने के तरीके में अच्छा बदलाव आए। यानी कि शिक्षा एक है अध्ययन और अधिगम से ही मतलब है शिक्षा का। शारीरिक शिक्षा के कुछ महत्व हैं। ये बहुत ही इजी पॉइंट हैं जो आपको पढ़कर ही याद हो जाएंगे। इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो शारीरिक विकास
मानसिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास, भावात्मक विकास, नाड़ी मांसपेशियां समन्वय, चरित्र का निर्माण, नेतृत्व के गुणों का विकास, खाली समय का सदुपयोग, ज्ञानात्मक विकास, प्रभावात्मक विकास, सांस्कृतिक उद्देश्य, राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास। ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं, इसको आप कहीं रोककर याद कर लीजिएगा। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपनी धाक जमाना चाहते हैं क्लास में या एग्जाम में, तो आप ये पॉइंट्स को देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा का महत्व, चाहे आप महत्व मान लो, लक्ष्य मान लो, विशेषता मान लो, सब में एक ही बात होती है, सब में एक ही चीज़ों को हम लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है स्वास्थ्य तथा पुष्टि का विकास। जो ये पुष्टि होता है, पुष्टि का मतलब ही हेल्थ एंड फिटनेस का होता है। स्वास्थ्य हेल्थ और पुष्टि फिटनेस को बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सजगता। थर्ड पॉइंट है राष्ट्र की शक्ति तथा चरित्र का निर्माण में सहायक। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ भावात्मक विकास, सामाजिक समायोजन में सहायक। नेतृत्व की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, अवकाश का सदुपयोग, यह सहन शक्ति को बढ़ाती है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, स्वास्थ्य तथा पुष्टि का विकास। नियमित रूप से व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को करने से मनुष्य का शरीर अंदर से मजबूत बनता है। इससे हमारी मांसपेशियों और हड्डियां ताकतवर होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, उसको भी बढ़ाता है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं होते। शारीरिक शिक्षा का कारण शरीर में रक्त का संचार सही रहता है। ये आप पॉइंट्स हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएंगे। जैसा कि दूसरा पॉइंट है सामाजिक सजगता, और थर्ड पॉइंट है राष्ट्र की शक्ति चरित्र के निर्माण में सहायक। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ भावात्मक विकास। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सामाजिक समायोजन में सहायक। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। यह सहन शक्ति को बढ़ाती है और अवकाश का सदुपयोग करना सिखाती है। मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, नेतृत्व की शिक्षा। ये कुछ 10 पॉइंट थे, और लास्ट में हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में भी जो होता है कंक्लूजन, उसको देखते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था का कोई फालतू या अतिरिक्त हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की एक अनिवार्य जरूरत है। यह सिर्फ खेलकूद की गतिविधियों तक सीमित नहीं है, यह इंसान के शरीर, मन, आत्मा को आपस में जोड़ने और संतुलित करने का एक विज्ञान है। आज के मशीनी और तनावपूर्ण युग में, जहां इंसान का शारीरिक स्वास्थ्य गिर रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, शारीरिक शिक्षा की प्रासंगिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यह व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली और निरोगी बनाती है, बल्कि उसके चरित्र को निखारने और समाज के लिए एक अनमोल संपत्ति बनाती है। इसलिए हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और अनुशासित राष्ट्र को निर्माण करना है। तो शारीरिक शिक्षा को जीवन के हर सतर पर अपनाना ही होगा। धन्यवाद।